of galvanometer into ammeter। तो एमीटर है, आप जानते हैं कि करंट मेजरिंग डिवाइस है, लेकिन इससे जो करंट हम मेजर करते हैं, जैसे आपको बताया था ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, कि जब माइन्यूट करंट हो, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ करंट हो, तब हम एमीटर से उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। उसे मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, है ना, गैल्वेनोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ये स्मॉल करंट को मेजर करता है। तो अब हम लार्ज करंट को कैसे मेजर करें, मींस एमीटर की तरह कैसे इसको हम यूज करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये देखेंगे। सपोज कर लेते हैं ये हमारा है गैल्वेनोमीटर, सपोज करते हैं दिस इज आवर गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर की नीडल हो गई, ठीक है ना। सपोज कर ये ऐसे है, और ये जो है ये रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, सपोज कर लिया हमने। दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसको हमने क्या कह दिया, जी। जी इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब हम क्या करते हैं कि हम यहां से आपको इसी के पैरेलल में, ठीक है, एक हम क्या करेंगे, एक लो रेसिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देंगे, जिसको हम कहते हैं शंट। इस लो रेसिस्टेंस वायर को हम बोलेंगे शंट। तो ये हो गया एस फॉर शंट, शंट रेसिस्टेंस इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब सपोज करिए कि यहां से हम करंट अगर हम पास करते हैं आई, तो आई जो है आपको ये लार्जर करंट है। अगर हम डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर से अगर पास करें तो हमारा गैल्वेनोमीटर ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जो सेफ रहता है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं इससे एक स्मॉल करंट पास हुआ आई जी, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, आई फॉर करंट, मतलब आई जी दैट इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब ये इस करंट के लिए सेफ है, नो डैमेज ऑफ गैल्वेनोमीटर विल टेक प्लेस। तो मेजर पोर्शन क्या हो जाएगा, ये बाईपास हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेजर पोर्शन ऑफ करंट कितना बच गया, आई से आई जी इधर चला गया, तो जो रेस्ट अमाउंट ऑफ करंट बचा, जैसे आई माइनस आई जी, ये करंट आपको ये शंट से होकर के पास कर जाएगा। इस पॉइंट को हमने ए कह दिया, यानी ए पॉइंट पे ये करंट आई है जो डिवाइड हो गया है। अब हम देखते हैं, सपोज करते हैं ये पॉइंट हमारा बी है। तो देखिए ए और बी के बीच में है ना, ये रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का भी है और शंट का भी है, दोनों का है ना, दोनों रेसिस्टेंसेस का दोनों एंड सेम पॉइंट्स के बीच में आपको कनेक्टेड है। मतलब ये और ये मैंने पहले ही कहा था दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना। तो आप क्या जानते हैं कि अगर टू रेसिस्टर्स अगर पैरेलल में हो तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, है ना, देम विल बी द सेम। तो अब अगर हम लिखें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अगर हम गैल्वेनोमीटर लिखें तो क्या लिखेंगे, है ना, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, बिकॉज V इक्वल टू आई आर। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट, R इज द रेसिस्टेंस। तो अगर हम कहें, सपोज करिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो इसको हम क्या लिखेंगे, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस, ठीक है ना, यानी G करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। और जो पोटेंशियल डिफरेंस S के क्रॉस यानी शंट के क्रॉस होगा वो दोनों इक्वल होंगे, यानी दिस इज इक्वल टू I माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाय S। तो इसे हम S निकालेंगे, देयरफॉर S इज इक्वल टू कितना हो गया, आई जी मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय I माइनस आई जी। तो गैल्वेनोमीटर से जो हम आई जी करंट मेजर कर रहे थे, अब जो है ना अब करंट की वैल्यू अब बढ़ जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये शंट अगर हम क्या करें, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दें तो इस शंट के रेसिस्टेंस आपको निकल जाएगा,
तो आपको इतने रेसिस्टेंस के वायर को इसके आप पैरेलल में कनेक्ट कर देना। तो फिर ये जो आपको कॉम्बिनेशन है ये आपको किसकी तरह देगा, यानी एमीटर की तरह बिहेव करेगा। यानी ये कॉम्बिनेशन, नॉट द गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन आपको है ना किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एमीटर की तरह, ठीक है। तो यही है। तो हम एक बार और मैं बोलता हूं, है ना, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ सुटेबल, है ना, रेसिस्टेंस दैट इज कॉल्ड शंट in parallel with the galvanometer. Clear? And the value of shunt is given by this formula. Okay? अब नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में। अब जो है वोल्ट मीटर, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करेगा। कैसे? देखिए आप, वोल्ट मीटर, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, हमारा सब कुछ वही है। ये देखिए गैल्वेनोमीटर है हमारा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब इसी के, है ना, सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या करेंगे, अब एक हम रेसिस्टेंस आर जोड़ देंगे, ठीक है ना, ये रेसिस्टेंस आर इसी के आपको सीरीज में, और इसको हमने पॉइंट बी कर दिया। तो ए और बी के बीच में अब हमारे पास क्या हो गया, बिकॉज, है ना, अब देखिए जो आई करंट है ना, ठीक है ना, आईजी करंट ही लीजिए, एक ही कोई करंट लीजिए, बिकॉज अब तो एक ही रास्ता है, ठीक है, करंट को डिवाइड नहीं होना है। आईजी करंट, बिकॉज आईजी करंट के लिए गैल्वेनोमीटर आपका सेफ है। आईजी करंट हमने पास किया, तो जो गैल्वेनोमीटर से भी पास कर रहा है, रेसिस्टेंस से भी वही करंट पास कर रहा है। तो अब हम कहें ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वी कहते हैं, है ना। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो अब जरा देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट कितना है, IG, और रेसिस्टेंस कितना है, ये दोनों सीरीज में है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा G प्लस आर, और इसी को लिखेंगे V अपॉन IG इज इक्वल टू G प्लस आर। हमें तो R निकालना है ना, तो और R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। तो इस फार्मूला से हम निकालेंगे कि हमें वो कितना रेसिस्टेंस उसे सीरीज में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो कहेंगे अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ सुटेबल रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू दिस मच इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अब ये आपको वोल्टमीटर की तरह, है ना, ये उसका फंक्शन करेगा वोल्टमीटर की तरह, ठीक है। तो यही है हमारा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़े से छोटे फुटे इसमें है इस चैप्टर के अंदर, कि सर्कुलर कॉइल है, जो करंट कैरिंग कॉइल है, हमने बताया था, इसके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। अब हम देखते हैं सर्कुलर करंट जो लूप होता है, एक आपको मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। कैसे, देखिए। तो सर्कुलर करंट लूप, अब हमारा ये जो हेडिंग है आज का, ये हेडिंग हो गया सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। बिकॉज इसके बाद जो मैग्नेटिज्म शुरू होगा आपका, ठीक है ना, वो बिकॉज वो कहता ही है, ठीक है ना। क्यों मैंने इसको ये बताना समझा, उचित समझा, कि आप जिससे पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, तो कहता है कि ऑल मैग्नेटिक फेनोमेना कैन बी, है ना, एक्सप्रेस्ड, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ, है ना, सर्कुलर, है ना, करंट, मतलब सर्कुलेटिंग करंट्स के, है ना, टर्म में हम मैग्नेटिक फेनोमेना को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए इसे बताना जरूरी है। द सर्कुलर करंट लूप, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए आप तो आप पढ़ चुके हैं कि किसी सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस पे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, आपने ये पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 यही होता है। ठीक है, जैसे यही सर्कुलर करंट लूप है आपका। ठीक है, इससे मान लो करंट इस तरह से आपको फ्लो कर रहा है। दिस इज द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड दिस इज रेसिस्टेंस रेडियस ऑफ द कॉइल। ठीक है ना, और यही एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द लूप हमने मान लिया। तो अगर कोई पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं जिसका डिस्टेंस इस सेंटर ओ से x डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, ये पॉइंट को कुछ भी कह दो, P पॉइंट है मान लो, इस P पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। और इसका डायरेक्शन हमने दिखाया था अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इधर की तरफ इसका डायरेक्शन होता है इस मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है ना, तो अब सपोज करो कि अगर हमारा P पॉइंट जो है, ठीक है ना, अगर मान लो कि अगर ये एक्सिस बहुत दूर हो, ठीक है ना, फॉर फार एक्सियल पॉइंट इफ P लाइज वेरी फार, तो लिखेंगे इसी चीज को फॉर फार एक्सियल पॉइंट, फार एक्सियल पॉइंट। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है ना वो बहुत बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, यानी कहने का मतलब जो है x जो है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। ठीक है ना, मतलब इसके रेडियस से बहुत बड़ा हो, तो उस केस में क्या लिखेंगे, जो हमारा ये डेनोमिनेटर है क्या है, x² प्लस r² पावर 3/2। इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे r² को, बिकॉज x वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब है ना r² तो और छोटा हो जाएगा ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू x³। सिंपल हम लिख सकते हैं x³ की तरह इक्वल हम कर देंगे इसको। तो अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r² अपॉन, बिकॉज ये आपको न्यूमरेटर में है और इनटू में है, उसको हम हटा नहीं सकते हैं, जो प्लस माइनस में होता है उसी को हटाते हैं। तो दैट इज हमारा क्या हो जाएगा 2x³। इसकी जगह हम क्या रखेंगे, x³, 2 तो रहेगा ही, 2x³। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब जरा सपोज करिए हम इसको लिखें म्यू नॉट और लिखे I, और इसको मैं क्या करूं, पाई r² में कर दूं, यहाँ पे I से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2π, और 2 से और मल्टीप्लाई कर दे तो 2 भी आगे आ जाएगा 2, और नीचे हो जाएगा 4π x²। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको लिखे हम म्यू नॉट, और 2 को यहां पे लिखूं, I हो गया, और ये लूप का एरिया हो जाएगा A कर दूं मैं। ठीक है ना, तो दिस इज डिवाइडेड बाय 4π x³। इसको ऐसे लिखूं, म्यू नॉट बाई 4π, और ये हो गया 2IA अपॉन x³। थोड़ा रीअरेंज कर दिया और कुछ नहीं। अब जानते हैं IA, दैट इज क्या कहते हैं, इसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π 2, और इसको मैं m लिखता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन x³। ठीक है ना, वेयर m इज इक्वल टू IA, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द लूप। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो, अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, है ना, किसी बार मैग्नेट के कारण उसके एक्सिस पे निकालोगे, एंड दैट एट ए पॉइंट, एंड दैट पॉइंट लाइज वेरी, मतलब कि फार, ठीक है ना, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द, है ना, बार मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड यही वैल्यू आती है।
This is the magnetic field produced by a bar magnet at a point that lies far away on its axial point. ठीक है ना? तो अब देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट के कारण, यानी ये सर्कुलर लूप के कारण आया, जो किसके इक्वल है ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट. ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड एट फार एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप is same as the magnetic field produced by a bar magnet on its axis. ठीक है? Therefore we can say a circular current loop acts as a या behaves as a magnetic dipole. बिकॉज हमारा जब मैग्नेट है, बार मैग्नेट, तो मैग्नेटिक डाइपोल है, यानी दो पोल है ना उसमें, नॉर्थ पोल साउथ पोल है. तो यहां भी आपको अगर एक फेस आपको नॉर्थ पोल है तो दूसरा फेस क्या हो जाएगा? साउथ पोल. जैसे इसमें करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज आप देखो, जैसे हम एन लिखते हैं, एन, अगर इसके एंड्स को थोड़ा सा कर्व कर दो इस तरह से, और इसको मैं इस तरह से कर दूं, ठीक है ना? तो देखो, तो ये नॉर्थ पोल है ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये जो आपका फेस होगा लूप का, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. अगर इसी को आप उलट दो तो नेक्स्ट साइड से दिखेगा करंट क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? तो बस यही था आपका मैग्नेटिक, है ना, सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है बच्चों? तो ये हमारा ये टॉपिक आज फिनिश होता है. ठीक है नहीं? बहुत लॉन्ग टॉपिक